नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। और आज मेरे पास जो मैथ्स का टॉपिक है वो है स्क्वायर का ट्रिक्स। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर का ट्रिक्स सीखने से पहले आप लोग से फिर एक बात कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, अपने पास कॉपी और पेन रखें और जो भी ट्रिक्स बताया जाए उसे नोट करें। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाना ना भूलें, ताकि इससे से अधिक विद्यार्थियों को बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज स्क्वायर का ट्रिक्स। तो आज का जो सबसे पहला रूल है इसको देखिए, स्क्वायर का रूल फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिएगा कि दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है 32 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, ये जो 32 है इसमें 3 और 2 है, इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे दोनों को, 2 इंटू 3 इंटू 2। और यहां पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अभी जो 12 आया इसको एक अंक छोड़ के यहाँ पे जोड़ देना है। तो 4 का 4, 2 का 2, 9 1 10, क्या हो गया 1024। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, 87 का स्क्वायर निकालना है आपको। 87 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है इसको पहले 2 इंटू 8 इंटू 7 यहां, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 8 सते 56, 56 दूनी 112। अब इस 112 को क्या करना है, एक अंक छोड़ के यहां पे जोड़ देना है 112 को। तो क्या होगा देखिएगा, 9 का 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7। क्लियर है। दो एग्जांपल दिए हम दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए। दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने का जो रूल था उसमें क्या किए कि दोनों अंक को गुना करके 2 से गुना कर देना है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकालना है और उसके बाद एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देना है। एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए एक तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए। एग्जांपल थर्ड में दे रहे हैं आपको 78 का स्क्वायर, 78 का सॉरी, अब लेते हैं इस बार 67 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको 2 इंटू 6 इंटू 7, यहां पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 6 42, 42 दूनी 84। 84 को क्या कर देना है पर एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। 9 का 9, 4 4 8, 8 6 14, कैरी एक रह गया, 3 1 4। तो ये था दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक्स। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम रूल सेकंड की ओर। अगर रूल फर्स्ट समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से पीछे जाएं और फिर से ये 3 एग्जाम्पल को समझे और उसके बाद कुछ होमवर्क लगाएंगे। उस होमवर्क को भी आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना होगा। तो चलते हैं रूल सेकंड की ओर। तो स्क्वायर के ट्रिक्स का रूल सेकंड की बात करें तो 2 अंक में ही देखते हैं कुछ रूल्स कंडीशनल है, जैसे कुछ ही संख्याओं के लिए लागू होता है। तो रूल सेकंड सिंपल है, देखिएगा 50 से 59 तक का स्क्वायर निकालना है। 50 से 59 तक का स्क्वायर निकालना, इसमें क्या करना है कि संख्या में जो दहाई अंक है उसका स्क्वायर करके इकाई को जोड़ देना है। यानी कि बात करें तो दहाई का स्क्वायर करके उसमें इकाई को जोड़ देना है और इधर जो है इकाई का स्क्वायर को बैठा देना है, लेकिन 2 अंक लिखना है। ध्यान देना है कि 2 अंक लिखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए 51 का स्क्वायर, तो दहाई का स्क्वायर करना 5 5 25 और 1 26 और 1 का स्क्वायर 1, लेकिन बिठाया क्या 0 1। क्लियर है।
एग्जाम्पल सेकंड समझिए, 57 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 32 और 7 49। क्लियर है? 50 से 59 तक की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या किए, दहाई का स्क्वायर निकाल के उसमें इकाई को जोड़ दिए और दाएं तरफ इकाई का स्क्वायर बैठाए, लेकिन 2 अंक बैठाना होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल थर्ड समझेंगे, वो है 53 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, उसमें जुटा कितना 3, इकाई को जोड़ना है तो 25 3 28 28 हो गया यहां पर, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9। ये था कंडीशनल रूल 50 से 59 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। ये रूल सेकंड था। चलते हैं रूल थर्ड की ओर, तो देखते हैं रूल थर्ड। रूल थर्ड में बात करेंगे 5 से अंत होने वाली संख्या। जो संख्या 5 से अंत होती है, तो 5 से अंत होने वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। 5 से अंत होने वाली संख्या, 5 से अंत होने वाली संख्या की बात करें, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, पहले आपको देते हैं निकालने के लिए 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर, ये संख्या 5 से अंत हो रही है, तो इसमें क्या करना है कि 5 के दाएं तरफ जो संख्या होगी उसको उससे 1 अंक अधिक वाली संख्या से गुना करेंगे। यानी कि 5 के दाएं तरफ कितना यहां पर है, सॉरी 5 के बाएं तरफ जो संख्या होती है उसको उससे 1 अंक अधिक वाली संख्या से गुना करते हैं। तो 5 के बाएं तरफ क्या है 11 है, तो 11 को 1 अंक बढ़ाइए तो 12 होगा, तो 11 को 12 से गुना करना होगा। 11 को गुना करना है आपको 12 से, तो 12 एकम 12 और 12 दही 120 और 12 32 132, और दाएं तरफ आपको 5 का स्क्वायर 25 बैठा देना है। 5 का स्क्वायर 25 बैठा देना है। क्या था, 5 से अंत होने वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए 5 के बाएं तरफ जो संख्या होती है उसको 1 अंक अधिक वाली संख्या से गुना करते हैं, और फिर दाएं तरफ 5 का स्क्वायर 25 बैठाते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देते हैं आपको, यहां पर एग्जाम्पल सेकंड में है 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के बाएं तरफ क्या है 9 है, तो 9 को कितना से गुना करना होगा 10 से, 10 नमा 90, तो 90 हो गया और 5 5 25। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल थर्ड, आपको निकालना है 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 के बाएं तरफ क्या है 12, 12 को गुना करना होगा 13 से, 12 को गुना करना होगा 13 से, तो 12 दहिए 120 और 12 तिया 36, 120 और 36 हो गया 156, 156 और 55 25, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो 5 से अंत होने वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले, 5 के बाएं तरफ जो संख्या होगी उसको 1 अंक बढ़ाकर गुना करेंगे और फिर दाएं तरफ 5 का स्क्वायर 25 बैठाएंगे। ये रूल थर्ड था। अब चलते हैं रूल 4 की ओर, देखते हैं रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 में है एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का, एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का वर्ग, एक ही तरह के अंकों, एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालना है। इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। इसमें क्या करते हैं, 1111 का निकालना है आपको स्क्वायर, तो एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले संख्या में अंकों की संख्या को काउंट करते हैं कितना है, उसके बाद उसको बढ़ते क्रम पुनः घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 है, तो यहां करेंगे 1 2 3 4 बढ़ते क्रम पुनः घटते क्रम, यानी कि 3 2 1 करते हैं, और उसके बाद उस संख्या में उस अंक के वर्ग से गुना करते हैं जिस अंक से यह संख्या बनी होती है। तो किस अंक से बनी है 1 से, तो 1 का वर्ग से गुना करना है इसको आपको। यानी क्या कहता है कि एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालने के लिए संख्या जिस अंक से बनी होती है उसमें अंकों की संख्या को पहले गिनते हैं, उसके बाद उसे बढ़ते क्रम और पुनः घटते क्रम में लिखते हैं। लिखने के बाद उसको उस अंक के वर्ग से गुना करते हैं
जिस अंक से वह संख्या बनी होती है। देखिए 1 का वर्ग करने पर 1 होगा, गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट इतना ही रह जाएगा। जैसे मान ले जाए, लिखते हैं आप 11,111, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अंकों की संख्या को काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो क्या करना है 1 2 3 4 5, फिर घटिए 4 3 2 1। अब इसको उसी अंक के वर्ग से गुना करना है जिस अंक से यह संख्या बनी है। संख्या किससे बनी है, 1 से, और 1 का वर्ग क्या होगा 1, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर यही रह गया। लेकिन यहां पर अगर एग्जाम्पल थर्ड की बात करें, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, तो यहां पर लेते हैं 2222 का स्क्वायर निकालते हैं, 2222 का स्क्वायर। यहां पर देखिए एक ही तरह की अंकों से संख्या बनी है, 2 से। संख्या में अंक कितना है, अंक है 4, तो उसको फिर यहां बढ़ते क्रम में पहले 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में लिखिए 3 2 3 2 1, लिख दिए। उसके बाद इसको उस अंक के वर्ग से गुना करना है जिस अंक से यह संख्या बनी है। तो किस अंक से बनी है, 2 से, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 4 से गुना करना है इसको, 2 का वर्ग से गुना करना था, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1 रहा, 4 चौ 16, 1 17, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। तो ये क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। मान लिया कि आपको दिया 333 का स्क्वायर निकालना है, 333 का स्क्वायर। एक ही तरह के अंक से बनी है, पहले अंक गिने, कितना अंक है 1 2 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 2 1, गुना कितना से करना है इसको, 9 से गुना करना होगा, 3 का स्क्वायर से गुना करना 9 से, तो 9 से गुना कीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 दिन 18, 18 2 20, और 9 एकम 9, 9 2 11, तो ये हुआ आपका स्क्वायर। ये था रूल 4। अब बात करते हैं रूल 5 का, देखते हैं रूल 5। रूल 5 जो है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा रूल 5 में। रूल 5 कहता है कि 10 100 1000 10,000 के आगे पीछे की संख्या का वर्ग, 10 100 1000 10,000 डॉट 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 के आगे पीछे की संख्या का वर्ग निकालना है आपको। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा लिखिएगा ध्यान से कि इस तरह के प्रश्नों में संख्या जिसके करीब में होगा उससे जितना कम होगा उतना और घटा लेंगे, जितना अधिक होगा उतना और जोड़ लेंगे। क्या बोले, जितना कम होगा उतना और घटा लेंगे, जितना अधिक होगा उतना और जोड़ लेंगे। फिर संख्या जिसके करीब में होगा उससे उसको गुना कर देंगे, ठीक है। फिर गुणनफल में क्या करेंगे, गुणनफल में उस संख्या के वर्ग को जोड़ेंगे जितना पहले जोड़े या घटाए थे, जितना पहले जोड़े या घटाए थे। लिख लिए। इस तरह के प्रश्नों में संख्या जिसके करीब में हो उससे जितना कम होगा उतना और घटाएंगे, जितना अधिक होगा उतना और जोड़ेंगे, फिर उसको उस संख्या से गुना करेंगे जिसके वह करीब में होगा। इसके बाद गुणनफल के साथ उस संख्या के वर्ग को जोड़ेंगे जितना आप पहले जोड़े हैं या घटाए हैं, तो आपका ये स्क्वायर निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको निकालना है 98 का स्क्वायर, और एग्जाम्पल सेकंड यहां पर लेते हैं, आपको निकालना है 103 का स्क्वायर। देखिए दोनों जो है संख्या है 100 के करीब में है, एक 100 से 2 कम है और एक 100 से 3 अधिक है। ये 2 कम है तो 2 और घटा देंगे, यानी कि 98 में 2 और घटा देंगे। यहां पर 3 अधिक है, यानी कि 103 में 3 और जोड़ देंगे। उसके बाद उस संख्या से गुना करते हैं जिसके करीब में है, तो 100 के करीब में है तो इसको 100 से गुना कर दिए, इसको भी क्या कर दिए 100 से गुना कर दिए। गुणनफल में उस अंक के वर्ग को जोड़ते हैं जितना पहले जोड़े या घटाए थे। तो यहां पर 2 जोड़े हैं तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यहां पर 2 घटाए हैं, यहां पर 3 जोड़े हैं तो 3 का वर्ग को यहां पर जोड़ देंगे। देखिए ये क्या हो गया 96, 2 शून्य से गुना होगा, 2 शून्य बैठने वाला है, प्लस 4 जुटने वाला है, तो डबल शून्य प्लस 4 जो लिखना है तो 9604 कर देंगे। यहां पर 3 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 106, डबल 0 बैठेगा प्लस 9, यानी कि
10609, ये जो हुआ इसका वर्ग हुआ। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ समझेंगे। एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ क्लियर है? एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखें, इसमें लेते हैं 9998 का स्क्वायर, 9998 का स्क्वायर। इन 9998 10,000 के करीब में है। 9998 10,000 के करीब में है, लेकिन उससे दो कम है तो दो और घटा देंगे। तो क्या कर देंगे 999 और दो घटा तो होगा 6। अब 10,000 से गुना करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 से जब गुना कीजिएगा तो 4 शून्य बैठेगा, तो 4 शून्य बैठेगा प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें 4 जुटेगा भी। तो यहां पर 3 शून्य बैठा के और 4 को डायरेक्ट क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देते हैं इसमें, एग्जाम्पल 4 आपको। यहां है 10,004 का स्क्वायर निकालना है आपको, 10,004 का स्क्वायर। तो 10,004 10,000 के करीब में है और 4 अधिक है, 4 और जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10,016। क्या हो गया 10,016। इसके बाद इसको गुना करना है 10,000 से, तो 1 2 3 4 शून्य बैठेगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 जुटेगा। तो यहां पर 4 शून्य ना बैठाकर 2 शून्य बैठाते हैं और 16 को देते हैं, तो ये हो गया 10,004 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रूल 5 था। अब देखिए रूल 6, रूल 6 की बात करते हैं इसमें। अब क्या है कि रूल 6 में अगर बात करें तो 100 200 300 400 500 के करीब की संख्या की बात करेंगे। जैसे रहेगा 100 के करीब में, 200 के करीब में, 300 के करीब में, 400 के करीब में, तो इसका भी रूल लगभग सेम है। ठीक है? इसमें वही काम करते हैं, जिससे करीब में हो जितना कम हो उतना और घटाएंगे, जितना अधिक हो उतना और जोड़ेंगे, फिर संख्या जिसके करीब में हो उसे गुना करेंगे। तो देखिएगा अगर आपको बोलता है 203 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 203 किसके करीब में है, 200 के करीब में है, 3 अधिक है तो 3 और क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 206। अब इसको गुना जो करना है वो करना है 200 से, ध्यान देना है। वहां पर सिर्फ शून्य बैठ रहा था, यहाँ पर 200 से 2 से गुना करना होगा, 300 से 3 से गुना करना होगा, अब प्लस इसमें लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 जुटेगा। तो 200 से जब गुना करेंगे और जोड़ेंगे 9, तो 9 जीरो बिठा लेते हैं और फिर 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 1 कर देंगे और 2 दूनी 4। देखिएगा 206 इंटू 206 गुना करके लाइएगा, आपका आंसर यही आएगा। फिर देखते हैं थोड़ा 198 का स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 200 से 2 कम है, 2 और घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 196। गुना कितने से करना है इसको 200 से, अब प्लस क्या करना है 2 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 2 का स्क्वायर 4 जुटेगा तो 0 4 कर लेते हैं, फिर 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3। क्लियर है? तो ये था 100 200 300 400 500 के करीब की संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका। तो ये 6 रूल बताए आपको स्क्वायर निकालने का। तो आज के लिए होमवर्क, तो होमवर्क लिखिए आप लोग, जिसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो होमवर्क में आपको पहला क्वेश्चन आपको निकालना है 997 का स्क्वायर, दूसरा 73 का स्क्वायर, तीसरा 9997 का स्क्वायर, चौथा 135 का स्क्वायर, पांचवा 1,00,000 इसका स्क्वायर, छठा 57 का स्क्वायर, 7 नंबर में 2222 का स्क्वायर, 8 नंबर में आपको निकालना है 1003 का स्क्वायर, और 9 नंबर जो ध्यान देना है इसमें आपको बनाना है 999 माइनस 1/999 इंटू 999, और 10 नंबर जो बनाना है उसमें है 103 प्लस
3/103 गुने 1003 है, 1003। तो ये 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसे आप बनाकर कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। हमें विश्वास है कि आज आप होमवर्क जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।